प्रिय छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती, अर्थात अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध, चैलेंज टू अमेरिकन हेजेमनी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन अध्ययन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका ने किस तरह अपना वर्चस्व स्थापित किया, परंतु अमेरिकी वर्चस्व के बावजूद अमेरिकी वर्चस्व के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, अर्थात अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में कुछ अवरोध हैं। आज हम इन्हीं चुनौतियों अथवा अवरोधों का अध्ययन करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की राजनीतिक, सैनिक तथा वैचारिक वर्चस्व में तेजी से विस्तार हुआ, परंतु अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अर्थात शीत युद्ध के बाद जब अमेरिका ने राजनीतिक, सैनिक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया, परंतु अमेरिका देश में स्वयं अमेरिकी वर्चस्व के लिए चुनौतियां हैं, उसके रास्ते में अवरोध हैं। अमेरिकी वर्चस्व अर्थात शक्ति के मार्ग में तीन प्रमुख बाधाएं हैं। नंबर 1, अमेरिका की संस्थागत बनावट। नंबर 2, जनमत। नंबर 3, नाटो। नंबर 1 जो है अमेरिका की संस्थागत बनावट, इसमें अमेरिका का संवैधानिक सख्त संतुलन का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 है जनमत, जो है इसमें है अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रवृत्ति या प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 3 है नाटो। नंबर 1 है अमेरिका की संस्थागत बनावट, अर्थात अमेरिका का संवैधानिक शक्ति संतुलन। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में पहला अवरोध स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। अमेरिका में सख्त पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। सख्त पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ है कि अमेरिकी संविधान के द्वारा सरकार के तीनों अंगों को शक्तियां अलग अलग विभाजित की गई है। अमेरिकी शासन के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका हैं। तीनों अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन तो किया ही गया है, साथ ही साथ तीनों अंग एक दूसरे के विरुद्ध नियंत्रण तथा संतुलन के आधार पर कार्य करते हैं। अर्थात संविधान के द्वारा जहां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया है, अर्थात शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो दूसरी तरफ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर तीनों अंग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध और सैनिक कार्रवाई का संचालन कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति का अधिकार और दायित्व है, लेकिन युद्ध की घोषणा तथा सैनिक कार्रवाई की अनुमति अमेरिकी संसद, कांग्रेस का अधिकार है। जैसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब सीरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना चाहते थे और उन्होंने कार्रवाई की अनुमति लेने के लिए कांग्रेस की संसद कांग्रेस में यह प्रस्ताव सितंबर 2013 में लाया, लेकिन अमेरिकी संसद कांग्रेस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसका परिणाम यह हुआ कि बराक ओबामा चाहते हुए भी सीरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई नहीं कर सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि अमेरिकी शासन का आंतरिक ढांचा अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय के रास्ते में एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं जनमत अथवा
अमेरिकी लोगों की उन्मुक्त प्रवृत्ति। अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में दूसरा अवरोध भी अंदरूनी है, अर्थात अमेरिका के अंदर ही है। इस अवरोध के मूल में अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रवृत्ति या प्रकृति है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिकी जनता द्वारा समय समय पर अमेरिकी सैनिक कार्रवाइयों का विरोध किया गया है। चूँकि अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना है, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार की प्राप्ति सभी नागरिकों को है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी नागरिक सरकार के निर्णयों की आलोचना खुलकर करते हैं। जब कभी अमेरिकी जनता को लगता है कि अमेरिका के द्वारा सैनिक कार्रवाई जो की जा रही है वह उचित नहीं है, मानव का हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो अमेरिकी जनता खुलकर अमेरिकी सरकार की आलोचना का विरोध करती है। वर्तमान समय में संचार के साधनों का तेजी से विकास तथा विस्तार हुआ है, जिसके जो जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति में सहायक हैं। विश्व जनमत भी वर्तमान समय में अमेरिका की अनुचित कार्रवाई वर्चस्व का विरोध करती है। नंबर 3 है नाटो सैन्य संगठन। अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में जो तीसरा अवरोध सबसे महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज केवल एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत, शक्ति, वर्चस्व पर लगाम लगा सकता है, और वह संगठन का नाम नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो में उन देशों को भी शामिल कर लिया गया जो कभी सोवियत गुट के सदस्य थे, अर्थात नाटो का विस्तार किया गया और पूर्वी यूरोप के देशों जो इसके पहले सोवियत गुट में शामिल थे उन्हें भी नाटो में शामिल कर लिया गया। इससे नाटो की एकता कमज़ोर हुई। अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को बनाए रखने से है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और उसके उद्योगों के लिए बाजार की आवश्यकता होती है, और नाटो में सम्मिलित जो देश हैं उनके बाजार अमेरिका के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं। वर्तमान उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप नाटो अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगाने का कार्य कर सकती है। नाटो के सभी महत्वपूर्ण सदस्य देश प्रत्येक मामले में सैनिक कार्रवाई का समर्थन नहीं करते। जैसे फ्रांस ने अनेक बार अमेरिका के सैनिक कार्रवाई प्रस्ताव का नाटो में विरोध किया था। उपरोक्त तीनों अवरोधों के अतिरिक्त कुछ अन्य अवरोध भी हैं जो अमेरिका के वर्चस्व के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे विश्व में नई शक्तियों का उदय तथा रूस का पुनरुत्थान। 21वीं शताब्दी में विश्व में भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे नए देश आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से इन शक्तियों का उदय हुआ। साथ ही साथ रूस जो 1991 के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में रूस का पुनरुत्थान हुआ और रूस एक महाशक्ति के रूप में पुनः उसका उदय होने लगा। इस प्रकार विश्व में इन नई शक्तिशाली शक्तियों का, इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, चीन इत्यादि देश शामिल हैं। साथ ही साथ रूस का पुनरुत्थान ने भी अमेरिका के वर्चस्व को सीमित करने की शक्ति रखती है। दूसरा है सुरक्षा परिषद में अमेरिका के साथ रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन की वीटो की शक्ति प्राप्त होना। वैसे तो प्रारंभ से ही इन देशों को वीटो की
अर्थात निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त थी। लेकिन शीत युद्ध के बाद चूँकि रूस की स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी, आर्थिक रूप से रूस कमज़ोर हो गया था, इसीलिए रूस अमेरिका का विरोध नहीं कर सका। लेकिन वर्ष 2000 के बाद जब रूस की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, तब रूस ने अमेरिका के अनेक प्रस्तावों पर वीटो की शक्ति लगाकर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब जो नया टॉपिक है उसका नाम है अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित करने के उपाय, अर्थात किन उपायों के द्वारा अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। इस टॉपिक में हम इसका अध्ययन करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित करने के उपाय। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए अथवा अमेरिकी वर्चस्व का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहला है भारत, चीन, रूस का एक शक्तिशाली गठजोड़ का निर्माण करना। नंबर 2 है गैर सरकारी संगठन, मीडिया तथा बुद्धिजीवियों की भूमिका। नंबर 3 है बैंड वैगन की नीति अपनाकर। हम अध्ययन करेंगे भारत, चीन, रूस का एक शक्तिशाली गठजोड़। भारत, चीन, रूस, ये तीनों बड़े देश आज की एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व को कम कर सकते हैं। भारत, चीन तथा रूस एकमत होकर विश्व राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत, चीन और रूस न केवल जनसंख्या की दृष्टि से बल्कि क्षेत्रफल और अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भी एक बड़े तथा शक्तिशाली देश हैं और ये तीनों देश आपस में मिलजुल कर अमेरिकी वर्चस्व को सीमित कर सकते हैं। नंबर 2 है गैर सरकारी संगठन, मीडिया तथा बुद्धिजीवियों की भूमिका। गैर सरकारी संगठन, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, मजदूर संघ तथा व्यवसायिक संगठन आदि सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को सीमित कर सकते हैं। जब कभी अमेरिका के द्वारा अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए, तब गैर सरकारी संगठन, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, कलाकार, मजदूर संघ, व्यवसायिक संगठन इत्यादि के लोग मिलकर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध करें तथा उसकी अमेरिकी शक्ति को सीमित करने का प्रयास करें। नंबर 3 है बैंड वैगन की नीति। शक्तिशाली देश के विरुद्ध जाने की जगह उसके वर्चस्व को स्वीकार कर अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति को बैंड वैगन की नीति कहते हैं। अर्थात बैंड वैगन की नीति का सीधा सा अर्थ है कि हम शक्तिशाली राष्ट्र का विरोध न करें, बल्कि उसके वर्चस्व को स्वीकार कर लें और उसके वर्चस्व को स्वीकार करने के साथ हम अवसरों का लाभ उठाएं। यही हमारी बैंड वैगन की नीति है। अमेरिका एक शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण राष्ट्र है, इसीलिए अमेरिकी समूह में शामिल हो जाना चाहिए। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का विरोध करने की बजाय उसके साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी किया जाना चाहिए। वह क्षेत्र व्यापारिक हो सकता है, वह क्षेत्र सांस्कृतिक हो सकता है, वह क्षेत्र रक्षा संबंधी क्षेत्र हो सकता है, वह क्षेत्र चिकित्सा, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में साझेदारी का हो सकता है। इस प्रकार हम उपर्युक्त तीनों उपायों के द्वारा अमेरिकी वर्चस्व को सीमित नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।